नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं रूपक पांड्या जी। रूपक पांड्या जी बंगाल से आते हैं और बंगाल की जमीन पर जो भी सांस्कृतिक या उसके साथ सामाजिक और राजनीतिक ये जो घटनाएं चल रही होती हैं उसके बारे में हम विस्तार से इनसे बंगाल के बारे में चर्चा करते रहे हैं। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। रूपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबको नमस्कार, सबको जय श्री राम। जी दर्शकों, रूपक जी इस समय भी फील्ड में हैं और मोबाइल नेटवर्क पर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, इसलिए अगर उनके लेवल से या उनके एंड से थोड़ी सी वीडियो में दिक्कत आए तो इसमें आपका सहयोग चाहूंगा। रूपक जी, हमारे पास वीडियोस आए हैं बंगाल से, और बंगाल से बहुत कुछ ऐसा है कि जिस पर मुझे एक कहावत याद आती है कि एक कहावत यह है कि अपना घर फूंक के तमाशा देखता हुआ आदमी। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, वीडियो दिखाई दे रहा है, ये नवादा मुर्शिदाबाद जिले का है। जंगीपुर इलाके में भी इसी तरह की स्थिति है। तो ये हिंदुओं के घर जला के, हिंदुओं की संपत्ति जला के वक्फ का तमाशा ममता बनर्जी क्यों देख रही हैं और क्या चल रहा है जंगीपुर और मुर्शिदाबाद में? मैं साथ-साथ में आपको तमाम वीडियोस और फोटोज दिखाता रहूंगा, लेकिन आप जरा बताएं ये जंगीपुर मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? और जो वक़्त पास हो चुका है, उम्मीद लेके आया है, पूरे भारत के अलग-अलग प्रदेशों में इसका जो है कहीं कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं देखने को मिला, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी अपना ही घर जलवा रही हैं और हिंदुओं को फूंक के तमाशा देख रही हैं वक़्त का। चल क्या रहा है सर? देखिए, बंगाल में आज 15 साल पहले ही ये जो तृणमूल का सरकार आया हुआ था, तब से ही बंगाल को बांग्लादेश बनाने का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। आप पूरा भारत में देख लीजिए, वक्फ बिल जो पास हुआ लोकसभा से, राज्यसभा से, आप पूरा भारत में देख लीजिए, कहीं पर कुछ आवाज नहीं उठा है। ये बंगाल में जो तोषण का राजनीति है, एक जिसको बोला जाता है कि पिछड़ा हुआ वर्ग, मुस्लिम तोषण का राजनीति, ये बंगाल में कम्युनिस्ट समय से ही चले आ रहा है। इन लोगों को खुश करके वोट बैंक का एक राजनीति। अब ये पूरा बांग्लादेशी स्टाइल में आप देखिए, कुछ दिन पहले जो बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हुआ, वहां पर जिस तरह से हिंदुओं का घर तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू संस्कृति को वहां से मिटाया जा रहा है, सेम स्टाइल में ये पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल में किस किस जगह पे चल रहा है, इसको थोड़ा नोटिस कीजिए। ये चल रहा है नॉर्थ बंगाल, मुर्शिदाबाद, मालदा और जो बॉर्डर एरिया है। मैं इस चीज को इसीलिए कह रहा हूं, आपको एक चीज समझना पड़ेगा। मैं इस बात से सहमत हूं, मेरा इस बात से दूसरा कोई व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता है। मैं मानता हूं जो भारतीय मुसलमान है उसको आप इस तरह का काम करते हुए नहीं देख पाएंगे। बोले रूपक जी, आप इस तरह का बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भारतीय मुसलमान क्यों बोल रहे हैं? आपको ये रास्ते में जितना मुसलमान दिख रहे हैं ना, ये सारे बांग्लादेश से आया हुआ है या फिर रोहिंग्या है, जो 15-20 साल से यहां पर रह रहा। हम लोग को पता ही नहीं चल रहा। हम लोग को कुछ दिन पहले पता चला कि रोहिंग्या आए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रोहिंग्या मुस्लिम ऑलरेडी 20-25 साल से भारत में, बांग्लादेश के थ्रू बंगाल में घुस चुका है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये जो पिछले 31 तारीख को पिछले महीना एक ईद इन लोग के थे, ईद के त्योहार था। तो मैं अपना फैमिली लेके एक मुस्लिम जनबहुल एरिया, मस्जिद का बगल से मैं पार होके जा रहा था। पूरा मुस्लिम आदमी से घेरा हुआ है, और मैं इस तरह का माथा में तिलक लेके जब भी निकलता हूं ऐसे में जाता हूं, मैं, मेरा मिसेस और मेरा बेटा। तो पूरा रास्ते में जैम है, मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा किस तरह से हेल्प करके मेरे गाड़ी को वहां से जैम से बाहर तक निकाल दिया। मुझे महसूस हुआ कि ये भारतीय मुसलमान है, ये यहां का मुसलमान है। ये जो बांग्ला पक्ष बोलते हैं कि बिहार से आया हुआ, यूपी से आया हुआ, कम से कम ये भारतीय मुसलमान है। लेकिन आप बंगाल में देखिए, नॉर्थ बंगाल में जहां जहां ये दंगा हो रहा है, इसका बॉडी का स्ट्रक्चर देख के, आपका इसका डीएनए देख के आपको पता चल जाएगा, दे आर ऑल कम फ्रॉम बंगाल या फिर रोहिंग्या है। तो यही है इन लोगों का वोट बैंक। यहां का मुसलमान समझ चुका है। मैं आपको और भी सारे वीडियो भेजूंगा। यहां पर कह रहा है
कि मुस्लिम तोषण का नाम पे ये चले जा रहे रोजा रखने के। ममता बनर्जी बोल रहे कि मैं तो रोजा रखता हूं। अरे भाई, अब सारा दिन उल्टा सीधा खाते हैं और उनका पवित्र मुहर्रम का टाइम अब चले जाते हैं कि हम रोजा रखते हैं। ये यहाँ का जो भारतीय मुसलमान है ये चीज को समझ रहा है, और बढ़िया से अब सारे वीडियो देख लीजिए, आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा ये सारे बांग्लादेशी हैं। तो ये जो तोषण वाला राजनीति चल रहा है ये सारा दिन नहीं चलेगा। ये वाकफ बिल का मतलब ही इन लोग को पता नहीं है। एक गलत, क्योंकि ये ममता बनर्जी क्यों कर रहा है ये चीज भी पूरा क्लियर कर लीजिए। क्योंकि मैंने देखा पिछले दिन जो रामनवमी का रैली निकला, वहां पर देखा गया इस साल जो पार्टी ममता बेगम का नेतृत्व में हमें परमिशन नहीं देता था रामनवमी का रैली निकालने के लिए, आदमी को डराता था, इस साल पहली बार देखने के लिए मिला कि ये अपने आदमियों को भेज रहा है कि जाओ रामनवमी का रैली में जाओ। एक यह समझ रहा है कि अब हमारे हाथ से जो 70% 70% जो वोट है हिंदू वोट, ये हमारे हाथ से निकल रहा है। अब ये क्या कर रहा है, इस वोट को भी पकड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं और वाकफ बिल में भी ये यहाँ के मुस्लिम को उस्का रहे हैं। आज हमारे विधानसभा में भी इस तरह का एक रैली रखा गया है। क्यों रखा गया? वाकफ बिल का मतलब अगर बोला जाए तो अभी यहां पर भी तब दंगा शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक बात कुछ दिन पहले संसद में कहा, बहुत बढ़िया बात कहा कि आप कुरान नहीं पढ़े, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। तो वो सही बोले कि आप मुसलमान हैं, आप छोटे से कुरान पढ़ रहे हैं, आपको कुरान पढ़ना चाहिए। रूपक जी ये आपने मुझे जो भेजा था ये क्या है? इसमें चूंकि बंगाली में लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा जरा दर्शकों को बताएं। आप देखिए, ये चीज बहुत बढ़िया से देखना होगा। और बंगाल का आदमी, बंगाल का हिंदू, तृणमूल करने वाला हिंदू इस फोटो को बढ़िया से देखे कि ये तृणमूल का सांसद है, देव फिल्म स्टार दीपक अधिकारी और शताब्दी राय जो सिउड़ी से सांसद है। इस फोटो को बढ़िया से देखें, यहाँ का तृणमूल के जो हिंदू हैं, क्योंकि ये वाकफ बिल में नहीं गए थे, ये अपना वाकफ बिल में अपना वोट नहीं डाले थे, तो इनको किस तरह से बेइज्जती किया गया है। समझना होगा तृणमूल करने वाले हिंदुओं को भी कि पैसा कमाना, ये वन टाइम ह्यूज पैसा कमा लेना बड़ा बात नहीं है। 10 साल बाद जब वो आएगी आपका घर तोड़ने के लिए। रूपक जी मैं रोक रहा हूं। आपने क्या बताया? ये दोनों सांसद हैं तृणमूल के और ये वक्त में चूंकि वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो इनके साथ क्या हुआ है ये जरा बताइए बंगाल से बाहर के दर्शकों के लिए। देखिए, जूता का जो प्रिंट है इनका मुंह पे मार के एक फोटो फ्रेम बना के ये फेसबुक में छोड़ा गया, सोशल मीडिया में। तो इस चीज को जो तृणमूल में हिंदू है समझना होगा। लिखा क्या है? अपना दोगलागिरी से बाहर आइए, जरा ये बताइए लिखा क्या है इसमें बंगाली में? इसमें लिखा कि इस बार वोट देने से पहले 10 बार सोच लीजिए। ये लोग मुस्लिम का वोट से नेता हो गया है और बीरभूम का संसद बन चुके हैं, और ये मुस्लिम के लिए एक वोट नहीं दे सकते हैं। हमारे मुस्लिम भाई एक साथ हो जाए और आदमी पहचानने का कोशिश कीजिए। अच्छा, ये मुसलमानों एकदम यहाँ पर ठीक एकदम क्लियर लिख दिया। और ये पोस्ट तृणमूल का कार्यकर्ता ने किया है, समझना होगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो रामनवमी में इस तरह से रैली निकला, तो तृणमूल के जो हिंदू है वो हमें गलत साबित करने का कोशिश कर रहा था कि नहीं, हम तो राम के साथ बहुत दिन से है। कम से कम ये जो फोटो आपने दिखाया, इससे थोड़ा सा सीख ले तृणमूल के जो हिंदू है कि ये किसी के नहीं है। बात तो सही कहा था हुमायूं कबीर ने ना, सही बात कहा था कि मेरे लिए मेरा धर्म पहले, मेरा जाति पहले, उसके बाद मेरा पार्टी। भाई इससे कम से कम हिंदू लोग सीख लो। जब तुम्हारे जो तृणमूल वाले जो हिंदू है ये सोच रहे हैं कि मैं पैसा कमा लूंगा, बहुत सारा पैसा कमा लूंगा 1-1.5 साल में, मुझे पार्टी करने का जरूरत नहीं। भाई पैसा रख नहीं पाओगे। जब बांग्लादेश से रोहिंग्या लोग आएंगे, मुस्लिम लोग आएंगे, आपका घर छोड़ के भागना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, ये 2 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर, ये दोनों ऑर्डर जो हैं वो मुर्शिदाबाद जिले से हैं, जंगीपुर इलाके के लिए, पूरे मुर्शिदाबाद के लिए। हालांकि रूपक जी आपने कई और जिले भी बताया, आप मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से इलाके में ये हो रहा है, क्योंकि आपने कहा कि कुछ खास जगहों पर ही ये हो रहा है। फिलहाल ये ऑर्डर बताता है
कि 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, लगभग कर्फ्यू की स्थिति है। उसी के साथ दूसरा ये ऑर्डर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, जो लोग बात करते हैं दिल्ली, बंबई और कलकत्ता में बैठ के, उनको से देखना चाहिए कि ममता बनर्जी ने हर तरह के सोशल मीडिया से लेके और बाकी सारे कंटेंट क्रिएशन पर मुकदमे दर्ज कराने शुरू कर दिए हैं। और हम और रूपक जी आप बात कर रहे हैं तो हम लोग भी इस खतरे की जद में हैं। और उसी के साथ-साथ आप देखिए हिंदुओं की प्रताड़ना किस तरीके से वहाँ पर चल रही है। और एक आइडेंटिटी का सवाल आपने उठाया, आपने कहा कि सारे के सारे बांग्लादेशी हैं। उनके आप वो देखिए तो क्या ये सारे बांग्लादेशी हैं और बंगाल को ये पता ही नहीं चला? और क्या बंगाल में अब उम्मीद जो आ रहा है वक्फ का नया बिल, 1 भी परसेंट आप इसके इम्प्लीमेंटेशन की उम्मीद करते हैं? और दूसरा जरा मोडस ऑपरेंडी बताइएगा, वो कौन से खास इलाके हैं जहां पर इस तरीके की आगजनी और खास तौर से भड़कने के बाद आखिर वहां पर सबसे ज्यादा इनके लिए पॉजिटिव माहौल है, उसके बाद ये भड़क कैसे गए? ये कहते हैं कि भावना भड़का दी, वहां कौन से आप आरएसएस या हिंदू उतर गए? वहां पर हिंसा और आगजनी, क्योंकि हिंसा और आगजनी के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अगर होता है तो हिंदुओं का होता है। वो कौन से हिंदू कौन खास सा है? इलाके हैं? और क्या अब ये आम पहचान नहीं हो रही है, जैसा आप कह रहे हैं कि ये सारे के सारे बांग्लादेशी हैं जो उतारे गए हैं? देखिए, ये जो 5 आदमी एक साथ घूम नहीं सकते जो ऑर्डर निकाले, इसका कारण है मालदा का मोथाबाड़ी में जिस तरह से घटना घटा था, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, बोला गया था कि सब मुस्लिम एक हो, हिंदुओं को यहां से भगाया जाएगा, राम का नाम पे फ्लैग लैंग्वेज यूज किया था। तो वहां पर दिलीप घोष का नेतृत्व में जिस तरह से फिर से मोथाबाड़ी का सामने से रामनवमी का रैली लिया गया है ना, इससे ममता बनर्जी डरी हुई है। तो इसको क्या लग रहा है कि अब हिंदू लोग एकत्रित हो रहा, तो नहीं, एक जगह नहीं हो सकता हिंदू लोग। तो इस तरह से ये नोटिस वगैरह जारी कर रहे हैं। ये सिर्फ मालदा में नहीं है, मालदा में है, मुर्शिदाबाद में है, द नॉर्थ एंड द साउथ, बोथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह का माहौल है। जहां पर आवाज उठ रहा है, जहां पर हिंदू लोग जाग रहा है, विशेष करके उसी इलाका में इस तरह का नोटिस जारी किया जा रहा है। देखिए, इसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि भाई बंगाल में तब हिंदू लोग नहीं जाग रहा, क्या फिर वहीं पर जाग रहा? ऐसा बात नहीं है। ब्रिटिश टाइम में सबसे ज्यादा आंदोलन पश्चिम बंगाल से हुआ था। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल का कलकत्ता था उस टाइम राजधानी, अब पूरा बिजनेस यहीं से होता था, तो यहाँ का आदमी ज्यादा शोषित हुआ। अब जहां का आदमी जहां शोषित होगा, वहीं से ज्यादा विप्लव उठेगा, वहीं से ज्यादा आंदोलन उठेगा। यही नियम होता है। उड़ीसा में ज्यादा ब्रिटिश लोग का कुछ था नहीं, तो उड़ीसा से आंदोलन आया नहीं। तो नॉर्थ साउथ इंडिया में भी जाइएगा, उस तरह से ब्रिटिश लोगों को कुछ वहां पर था नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग देशभक्त नहीं था। तो सेम चीज बंगाल में है। सबसे ज्यादा शोषित, सबसे ज्यादा डेंजरस एरिया में जिस जगह पर हिंदू लोग है, वहीं से आंदोलन उठ रहा है। आज मोथाबाड़ी में हिंदू लोग प्रताड़ित हुए हैं, तो मोथाबाड़ी में ही हिंदू लोग फिर डंडा लेके निकले हैं। यही नियम होता है। अब जब वो लोग यहाँ देखा जा रहा है कि जब हिंदू लोग जहां जहां एकत्रित होगा, वहां पर एकत्रित होने मत दो, इस तरह का नोटिस जारी करो। अच्छा, ये जो नोटिसेज हैं ये हिंदुओं के निकलने से रोक लगाने के लिए किया गया है, तो क्या हिंदू वहां पर निकल रहा है, ऐसी बात आप कह रहे हैं? और आपने कहा कि रामनवमी के जुलूस में बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा भी लगता है रूपक जी, कि ये जितना सब उपद्रव हो रहा है और मुर्शिदाबाद में करा रही है, खास इलाकों में करा रही है, बांग्लादेशी आप खुद कह रहे हैं, आपने एक चीज और भी कही कि भारत का मुसलमान और घुसपैठिया मुसलमान, खैर ये मोहब्बत कितनी है सौगाते मोदी में आप लोगों ने देखा ही कैसे क्या चल रहा है। लेकिन ममता के लिए तो मुसलमान मुसलमान है और वो किसी तरीके से सड़क पर झोंक देना चाहती हैं। तो क्या हिंदू भी सड़क पर निकल रहा है? बंगाल से जरा सा ये अजीब सी चीज है। आरके कार के मामले में देखा गया था, मेडिकल कॉलेज वाले में जो रेप एंड मर्डर केस हुआ था, कि लोग निकले थे, लेकिन फिर वो क्या निकलना क्या बैठना, अब उसके बारे में कहीं कोई बात नहीं होती। बंगाल में हिंदू निकल एकदम। रहा है, ये जरा शेष भारत को अजीब लग रहा है, जरा इसको बताइए। और देखिए, ममता ये में बात बनर्जी आपने डरी हुई हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? ये बात आपने बहुत सही कहा कि आरजी करके इतना बड़ा आंदोलन के बाद हम लोग फिर उस आंदोलन से पूरा हट गए थे। फिर इस तरह का जब हिंदू जब जाग रहा है, हिंदू एकत्रित हो रहा है, बार बार यहां पर एक आवाज दिया गया था रामनवमी से पहले कि हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू एकत्रित हो, नहीं तो हम खतरे में हो सकते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल का परिस्थिति और बांग्लादेश का परिस्थिति दोनों सेम है। लेकिन यहां पर एक सोचने वाला बात है कि हिंदू एकत्रित कितना दिन रह पाएगा? क्या ये भी
ये फिर आरजी कर का तराई फिर खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो यहां पर जो है ना, केंद्र को सोचना होगा, केंद्र को सोचना होगा कि आम आदमी जो ग्राउंड लेवल से बार बार आवाज उठा रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग है? नहीं है, हमें पता है नहीं है, लेकिन यह विश्वास केंद्र को दिलाना होगा। क्योंकि हमारे जो नेता है या फिर विपक्ष के जो नेता है, भाई इनके पास 10-20 बॉडीगार्ड हैं, ये आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं। लेकिन इसका बात सुन के जो हम आम आदमी अपना धर्म बचाने के लिए हाथ में अस्त्र लेके रास्ते में उतरते हैं, हमारे पास बॉडीगार्ड वगैरह नहीं रहता है। तो ये चीज जो है यहां पर केंद्र को भी नोटिस करना पड़ेगा, जो इस तरह से जुमलाबाजी बंगाल में चल रहा है ममता बेगम का नेतृत्व में, इसको किस तरह से सही किया जाए। नहीं तो ये आंदोलन भी आगे चलकर 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा, कोई मारामारी वगैरह कुछ नहीं होगा, आपका घर में एक तो करके कोर्ट का नोटिस आएगा, ये घर तोड़ा आपने और आप ही का घर तोड़ने का केस आप ही को ऊपर दिया जाएगा। आप कुल मिला के हिंदुओं की प्रताड़ना की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बता दीजिए, जब आप हिंदुओं की प्रताड़ना की बात कर रहे हैं, आप सामाजिक और राजनीतिक दोनों रूप से बड़े जागरूक व्यक्ति हैं, सेंटर की क्या भूमिका वहां पर आप देखते हैं? उम्मीद सारी सेंटर से आपको है, लेकिन बंगाल तो लगातार ममता बनर्जी को इतने भारी वोटों से जिताता आता है। लॉ एंड ऑर्डर उनके सब्जेक्ट में क्या 356 की उम्मीद तो पूरा देश कर रहा है कि ममता बनर्जी को शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही मोदी बर्खास्त करके फेंक दें बाहर। लेकिन आपको पता है कि केंद्र सरकार इस तरीके के मोडस ऑपरेंडी को पे काम नहीं करती। आखिर वो बंगाल जो बार-बार ममता बनर्जी को इतना प्रचंड बहुमत से चुनता है रूपक जी, वो फिर किस बात के लिए दिल्ली की तरफ मुँह देखता है? ये सवाल भी पूछेगा पूरा भारत। जी। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल। दो बात कहूंगा। पहला बात, 26,000 जो नौकरी गया था, तो कुछ कल परसों में एक पिछले दिनों एक वहां पर इंडोर मीटिंग वगैरह बुलाया गया था, जिस जिस टीचर का नौकरी गया है, तो वहां पर देखा गया है कि वहां पर टीचर से ज्यादा पार्टी का केडर लिखा हुआ अपना एक गले में लटका के, आई कार्ड लटका के कि वो टीचर है बोल के चला गया। मतलब यहां पर भी जालियाती हो रहा, यहां पर भी जुमलाबाजी हो रहा। तो ये क्या है कि पूरा सिस्टम को इस तरह से हैक करके रखा ममता बनर्जी। यहां पर आप केंद्र को दोषारोप नहीं कर सकते हमेशा हर चीज के लिए, क्योंकि पूरा सिस्टम को इस तरह से हैक किया। मतलब किस तरह से हैक किया, मतलब समझ लीजिए आप। मतलब जी, ये जो नौकरी देने का जो सिलसिला है, मतलब हर पॉकेट में 5 रुपया करके गया है। हर पॉकेट में, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति खा लिया तो एक व्यक्ति का एगेंस्ट पे दूसरा व्यक्ति मुंह खोल देगा, ऐसा बात नहीं है। तो एक व्यक्ति पकड़ाएगा तो 100 व्यक्ति, पूरा सिस्टम यहां पर गिर जाएगा। तो इस तरह से हैक किया गया है कि ये लोग वोटिंग कराने का टाइम आपका माइंड को इस तरह से ये लोग कैप्चर कर लेता है कि आप चाह के भी उससे निकल नहीं पाते हैं। तो ये समझा जाए कि ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंदू हों चाहे बाकी मुसलमानों को तो उन्होंने खरीद ही रखा है, मुसलमान तो उनके गुलाम ही हैं, लेकिन बंगाल में आम हिंदू वोटर अपने तमाम हितों को छोड़ के ममता बनर्जी के हाथों बिकने को तैयार होता है। और यहाँ तक कि हिंदू एकदम जो नेता हैं, जो चाहे तृणमूल में शामिल हो या किसी भी बिरादरी में हो, जिनका इन्फ्लुएंस हो, जिनके हाथ में 10 वोट हो, एकदम वो सारे के सारे ममता बनर्जी के हाथ में बिके हुए हैं। और एक चीज और, जब बिके ही हुए हैं तो फिर हमारा थंबनेल क्या गलत कहता है कि घर फूंक के तमाशा देख रही हैं ममता बनर्जी। और इसीलिए हमने कहा कि हिंदुओं को फूंक के, हिंदुओं को जला के, हिंदुओं की प्रताड़ना करके, हिंदुओं का हक हकूक छीन के, क्योंकि बिकने के लिए तैयार है बाजार में हिंदू, इसलिए वो लगातार बिक रहा है। और आपने बड़े सरलता से रूपक जी इस बात का जवाब दे दिया जो मैंने ताना मारने की शक्ल में रखा था जानबूझ के, क्योंकि शेष भारत में ये भावना है। और हो भी क्यों ना, आप एक तरफ कहते हैं कि प्रताड़ना हो रही है हिंदुओं की, दूसरी तरफ आप कहते हैं अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां बस से चले जा रहे हैं, मुसलमान सड़कों पर आतंक मचा रहा है, लेकिन बंगाल है कि वो लगातार ममता बनर्जी को चुनता जा रहा है। इसलिए रूपक जी, आपका ये खुलासा और ये कड़वी सच्चाई है कि बंगाल में हिंदू बिक रहा है ममता बनर्जी के हाथों, और ममता बनर्जी उन्हें खरीद के, उन्हें फूंक के आराम से वक्त के नाम का तमाशा देख रही हैं। हालांकि मेरे साथ बात करने के लिए आपके लिए मेरे पास कुछ और पॉइंट्स हैं जिस पर हम अगला वीडियो करेंगे। अभी जो है एक जो उनकी ममता बनर्जी की कल्याण बनर्जी जो सांसद है, महुआ मोइत्रा, इन दोनों के बीच में झगड़ा झंटा हुआ है, वो भी हुआ है। 26,000 टीचरों की 10 साल पुरानी नौकरी किस तरीके से ममता बनर्जी खा चुकी हैं, हम इस पर आपसे कीर्ति आजाद के साथ भी झगड़ा चल रहा है, कीर्ति कल्याण के साथ कीर्ति आजाद से भी झगड़ा चल रहा है।
मैं आपको कुछ उन्हीं का जो ग्रुप है, मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भेजूंगा आप कि मुझे कीर्ति आजाद के साथ कल्याण का और किस अगला तरह वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है। बिल्कुल, आप मुझे ये सारी चीज़ें भेजिए और रूपक जी इसीलिए मैंने कहा कि अगला वीडियो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ममता बनर्जी के घर के अंदर उन्होंने महुआ मोइत्रा को निलंबित करने की चेतावनी भी दे दी है। तो कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और साथ में कीर्ति आजाद का क्या खेल चल रहा है, इस पर बात करेंगे और 26,000 टीचरों की नौकरियां कैसे खा के बैठ गई और उफ तक नहीं कर रही हैं ममता बनर्जी, डायलॉग अलग मार रही हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी की नौकरी नहीं जाएगी। अरे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, अब आप रोक नहीं पाएंगी। आपने बंटवारा किया और हाँ, तो वो तो लॉयर है ना, वो लॉयर है, वो जाइए ना, जाके सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों नहीं लड़ता है? वो तो खुद बोलते हैं कि मैं लॉयर हूं, मैं एलएलबी किया हुआ हूं, तो लड़ना केस सुप्रीम कोर्ट में, खुद जाए, खुद केस लड़े। बिल्कुल क्यों नहीं लड़ रही है? बात करेंगे, बिल्कुल इस पे बात करेंगे। और एक जो सबसे बड़ा पॉइंट आपने अपनी बातचीत में रूपक जी बोला है, बंगाल में हिंदू बिक रहा है इसलिए ममता बनर्जी खरीद रही है और बिके हुए किसी भी समाज को अगर कोई खरीद लेता है तो फिर वो जल रहा है, वो उसका झुलस रहा है, वो लुट रहा है, वो बर्बाद हो रहा है और उसके सीने पर कोई और मुसलमान उपद्रवी इस तरीके से आतंक मचा रहा है, उसे शिकायत करने का भी तब तक अवसर नहीं है जब तक वो लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए। बंगाल के हिंदुओं को ये सोचना होगा। रूपक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, रूपक जी के साथ क्या चल रहा है टीएमसी के अंदर उस पर बातचीत लेके आएंगे और अगला वीडियो करेंगे कि 26,000 टीचरों की नौकरी, हालांकि हमने कर रखा है एक वीडियो, लेकिन रूपक जी वहां की ग्राउंड रियलिटी बताएंगे किस तरीके से 10 साल पुरानी 26,000 टीचर्स, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं, लाखों परिवारों का मामला है। वो लोग जिन्होंने कुंवारे रहते हुए नौकरियां शुरू की, अब उनके परिवार हैं, बच्चे हैं, वो सड़क पर हैं, क्या है ममता बनर्जी का ये खेल, इसको भी समझेंगे, याद रखिएगा। रूपक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यही समाप्त करेंगे। नमस्कार।